और अयोध्या में राम मंदिर के धर्म ध्वजारोहण समारोह में पीएम मोदी का भाषण एक बार फिर उस मुद्दे को सामने ले आया जो खुद पीएम पिछले कुछ सालों से लगातार छेड़ते रहे हैं। पीएम ने एक बार फिर से मैकाले से प्रेरित गुलामी की मानसिकता और उससे छुटकारे को लेकर अगले 10 सालों का रोड मैप तैयार कर दिया। ये क्या है रोड मैप, इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। अपनी विरासत पर गर्व के साथ साथ एक और बात भी महत्वपूर्ण और वो है गुलामी की मानसिकता से पूरी तरह मुक्ति। श्री रामाय नमः रामभद्राय नमः रामचंद्राय नमः राघवाय नमः। पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया की नजरें जब श्री राम मंदिर में हो रहे ध्वजारोहण पर टिकी थी तो पीएम मोदी ने एक बार फिर से गुलामी की मानसिकता से निकलने का जब ये आह्वान किया तब एक बार फिर से इतिहास की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए। आज से 190 साल पहले 190 साल पहले साल 1835 में 1835 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत को अपनी जड़ों से उखाड़ने के बीज बोए थे। मैकाले ने भारत में मानसिक गुलामी की नींव रखी थी। पीएम मोदी की ये बातें सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं हैं, बल्कि मैकाले ने भारत में जो गुलामी की मानसिकता की नींव रखी उसको जड़ से खत्म करने के लिए अगले 10 सालों का लक्ष्य भी एक बार फिर से बुलंद कर दिया है। 10 साल बाद यानी 2035 में उस अपवित्र घटना को 200 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक कार्यक्रम में आग्रह किया था कि हमें आने वाले 10 वर्षों तक उस 10 वर्षों का लक्ष्य लेकर चलना है कि भारत को गुलामी की मानसिकता से मुक्त करके रहेंगे। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि मैकाले ने जो कुछ सोचा था उसका प्रभाव कहीं व्यापक हुआ। हमें आजादी मिली लेकिन हीन भावना से मुक्ति नहीं मिली। हमारे यहां एक विकार आ गया कि विदेश की हर चीज, हर व्यवस्था अच्छी है और जो हमारी अपनी चीजें हैं उनमें खोट ही खोट है। गुलामी की यही मानसिकता है जिसने लगातार यह स्थापित किया। हमने विदेशों से लोकतंत्र लिया। कहा गया कि हमारा संविधान भी विदेश से प्रेरित है, जबकि सच ये है कि भारत लोकतंत्र की जननी है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। लोकतंत्र हमारे डीएनए में है। दरअसल मैकाले को भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा का आधार तैयार करने वाले व्यक्तियों में गिना जाता है। उन्होंने 1835 में ऐसी शिक्षा नीति बनाई जिसने भारतीय शिक्षा व्यवस्था की दिशा पूरी तरह बदल दी। उनका मानना था कि अंग्रेजी भाषा ही विज्ञान, तकनीक और आधुनिक ज्ञान का सबसे प्रभावी माध्यम है। इसलिए उन्होंने भारतीय भाषाओं की जगह अंग्रेजी को टीचिंग का आधार बनाने की सिफारिश की। उनकी नीति का उद्देश्य भारतीय समाज में एक ऐसा वर्ग तैयार करना था जो अंग्रेजों की सोच, संस्कृति और प्रशासनिक प्रणाली को आगे बढ़ा सके। 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने प्रसिद्ध मिनट प्रस्तुत किया था। इस दस्तावेज ने भारत की शिक्षा नीति का पूरा रुख बदल दिया। यहीं से मैकाले ने भारत में आधुनिक ब्रिटिश शिक्षा की नींव रखी। मैकाले ने साफ कहा कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होना चाहिए क्योंकि उनके अनुसार अंग्रेजी भाषा में विज्ञान, आधुनिक ज्ञान और उपयोगी साहित्य उपलब्ध था। उनकी नीति में स्थानीय भाषाओं जैसे संस्कृत, फारसी और अरबी के महत्व को कम आंका गया। मैकाले की इस नीति ने भारत की शिक्षा, भाषा और समाज पर गहरा प्रभाव छोड़ा, जिसके प्रभाव आज भी कई स्तरों पर देखे जाते हैं और पीएम मोदी ने खुद इसका जिक्र भी किया। हमारी व्यवस्था के हर कोने में गुलामी की इस मानसिकता ने डेरा डाला हुआ। अब याद करिए, भारतीय नौसेना का ध्वज
सदियों तक उस ध्वज पर ऐसे प्रतीक बने रहे जिनका हमारी सभ्यता, हमारी शक्ति, हमारी विरासत से कोई संबंध नहीं। अब हमने नौसेना के ध्वज से गुलामी के हर प्रतीक को हटाया है। स्वच्छता से लेकर आत्मनिर्भर भारत तक देशवासियों को अब तक कई राष्ट्रव्यापी संकल्पों से जोड़ चुके पीएम मोदी ने इसी गुलामी की मानसिकता से निजात दिलाने के लिए अब एक और संकल्प राष्ट्र के सामने रख दिया है। अगर हम ठान ले अगले 10 साल में मानसिक गुलामी से पूरी तरह मुक्ति पा लेंगे और तब जाकर के ऐसी ज्वाला प्रज्वलित होगी, ऐसा आत्मविश्वास बढ़ेगा कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा होने से भारत को कोई रोक नहीं पाएगा। आने वाले 1000 वर्ष के लिए भारत की नींव तभी सशक्त होगी जब मैकाले की गुलामी के प्रोजेक्ट को हम अगले 10 साल में पूरी तरह स्वस्थ करके दिखा देंगे। पीएम मोदी का सपना विकसित भारत का है और इसके लिए उन चीजों से देश को पहले निकलना होगा जो विदेशी विचारधारा को आज भी प्रसारित कर रही हैं। इसलिए पीएम मोदी ने आत्मनिर्भरता जैसी चीजों पर जोर और अब आने वाले सालों के लिए नए भारत की नींव रख रहे हैं। हमें याद रखना है, जो सिर्फ वर्तमान का सोचते हैं वो आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करते हैं। हमें वर्तमान के साथ साथ भावी पीढ़ियों के बारे में भी सोचना, क्योंकि हम जब नहीं थे ये देश तब भी था, जब हम नहीं रहेंगे ये देश तब भी रहेगा। पीएम मोदी ने मैकाले की नीति को काउंटर करने के लिए जो हुंकार राम मंदिर से भरी, वो मोदी सरकार की न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ब्लूप्रिंट में दिखता भी है, ताकि भारत की विरासत, भाषा और स्थानीय महत्व को बढ़ावा दिया जा सके। एनईपी 2020 के तहत पुराने 10+2 मॉडल को खत्म करके 5+3+3+4 ढांचा लागू किया गया है। क्लास 6 से ही स्किल और व्यावसायिक शिक्षा शुरू होगी। इसके साथ इंटर्नशिप मैंडेटरी की गई है। इससे बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ रियल लाइफ एक्सपीरियंस मिलेगा। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत ग्रेजुएशन में छात्रों को मल्टीपल एग्जिट ऑप्शन दिए गए हैं। इस नीति में रटने वाली पढ़ाई से हटकर इंटर डिसिप्लिनरी और अनुभव आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। अब छात्र म्यूजिक, फिजिक्स या केमिस्ट्री और अर्थशास्त्र जैसे विषय एक साथ चुन सकेंगे। एनईपी 2020 ने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, ई कंटेंट और ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जोर दिया। एनईपी 2020 शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव लाने की क्षमता रखती है और मोदी सरकार यही चाहती है कि दशकों से चली आ रही नीति बदले और भारत के युवा अपने भारत की विरासत को आगे बढ़ाएं, न कि किसी की थोपी हुई परंपरा आगे चले।